नमस्कार। ओम नमः शिवाय ओम। फ्री ज्योतिष सीखे चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि सभी ज्योतिष को सीख सकें। आज बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस और इसका लॉर्ड और इसके कारकाज यानी कि सिग्निफिकेटर्स। तीसरे भाव के सिग्निफिकेटर्स हैं धैर्य, व्यक्ति कितना धैर्यवान होगा या शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, यहाँ पे जल्दी से अपना धैर्य खो देगा। उसके भाई बहन जो उससे छोटे सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, उनको इस भाव से देखा जाएगा कि वह उनसे कैसा व्यवहार करेगा, उनका व्यवहार उसके साथ कैसा होगा और वह होंगे भी या नहीं होंगे। जातक की आयु से छोटे मित्र इस भाव से देखे जाते हैं। कान की कोई समस्या हो तो इस भाव से ही दिखेंगे। चित्त का भ्रम, वह मानसिक रूप से मजबूत होगा या भ्रमित रहेगा। सामर्थ्य, वह कितना सामर्थ्यवान होगा, दूसरों को परेशानी देगा या दूसरों की सहायता करेगा। शूरता, पराक्रम, वह कितना पराक्रमी होगा और किस तरह से दूसरों की मदद करने में अपने पराक्रम को यूज़ करेगा या दूसरों को परेशान करने में। छोटी यात्रा, जो छोटी यात्राएं होती हैं एक ही दिन में जो पूरी हो जाती हैं, आना जाना, उसको इस भाव से देखते हैं। नौकर सुख, यानी कि वह नौकर रखेगा या नहीं रखेगा। महान कार्य, उसकी शूरता और पराक्रम किस तरह के होंगे, महान कार्य करेगा या छोटे कार्य करेगा, वह भी इस भाव से देखा जा सकता है। छोटे वाहन भी इस भाव से देखेंगे। अब देखते हैं कि इसकी जो हमने पत्रिका ली है उसमें तीसरा भाव कितना बली है। तीसरे भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है और उस पर दृष्टि देखिए किस किस की है। सप्तम दृष्टि किसी की नहीं है क्योंकि इससे सप्तम भाव वो भी खाली है। राहु 1 2 3 4 5 6, राहु से छठे में आता है ये। गुरु से 8वें में आता है। मंगल से तीसरे में आता है। शुक्र बुध से भी तीसरे में आता है। सूर्य 1 2 3 4, चंद्रमा 1 2 3 4 5, इस पर किसी भी भाव ग्रह की दृष्टि नहीं है और इसमें कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, तो इसको किसी भी ग्रह का सपोर्ट या पाप प्रभाव नहीं मिला है, तो यह ग्रह निर्बल है यानी कि थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि पाप प्रभाव नहीं है तो पापी भी नहीं है। और इसका भावेश देखिए, भावेश का है, इसका भावेश चला गया है अष्टम भाव में और अपने से 1 2 3 4 5 6 अपने से षष्ठम भाव में गया है और वृष राशि में यानी कि शत्रु राशि में स्थित है, तो यह भी इसका भावेश भी कमज़ोर है और इस पर दृष्टि शनि की है, तो यह पीड़ित है। और एक बात, तीसरा भाव यह पाप कर्तरी में आता है, इससे पिछले भाव में भी पाप ग्रह है, अगले भाव में पाप ग्रह है, तो यह पाप कर्तरी में आता है। तो अगर हम देखें तो 90 से 95% यह भाव निर्बल है और जो प्रभाव है इस पर उसके हिसाब से यह 50% से 60% पाप प्रभाव में है। तो इसमें देखेंगे कि यह व्यक्ति कैसा होगा। इस व्यक्ति में साहस की, पराक्रम की, दूसरे पर अपना पराक्रम दिखाने की कमी होगी। छोटी यात्रा, यह वाहन से नहीं करेगा, छोटी यात्रा जो करेगा यह खुद चलकर यात्रा करेगा। दूसरों को परेशानी नहीं देगा क्योंकि इसका भाव पापी नहीं है, इसका भाव निर्बल है, तो यह दूसरे
लग्न के हिसाब से यह अपने कार्य को पूर्ण करेगा। यदि इसका लग्न मजबूत होगा, लग्नेश मजबूत होगा, तो यह अपनी सामर्थ्य से दूसरों की परेशान नहीं करेगा, दूसरों की सहायता करेगा। और यदि लग्न इसका पाप प्रभाव में होगा तो यह दूसरों को परेशान करेगा और दूसरों से लड़ाई झगड़ा इस तरह का व्यवहार करेगा। छोटे भाई बहन, जिस तरह से इसका भाव निर्बल है, उस तरह उससे यह प्रदर्शित होता है कि इसके छोटे भाई बहन का इससे कम ही व्यवहार रहेगा। हो भी सकता है कि वो ना हो। और मित्र, छोटी आयु के मित्र इससे नहीं होंगे, बड़ी आयु के मित्र या उससे बराबर की आयु के मित्र हो सकते हैं। वो हम दूसरे भावों से देखेंगे। इसका भावेश जो है अपने से छठे में चला गया है, वह भी पीड़ित है। महान कार्य, यदि इसका लग्नेश मजबूत होगा तो यह इस पाप कर्तरी दोष के होते हुए भी महान कार्य करने में सक्षम होगा। अब ये देखिए, इसके लग्न पर लग्नेश बैठा है, बुध है और मंगल है। मंगल लग्न का कारक है। इसका लग्न अत्यधिक बली है तो यह साहसी होगा और अपने साहस से दूसरों की सहायता करेगा। अब आप लग्न के बल के हिसाब से कोई भी कुंडली लीजिए और लग्न का बल देखिए, लग्नेश का बल देखिए और उससे दूसरे भाव और तीसरे भाव को जोड़कर देखिए कि क्या सही आता है या आपका प्रेडिक्शन गलत आता है। अगले वीडियो में बात करेंगे चौथे भाव की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।